हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बाउंडेड फंक्शन ये टॉपिक देखा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, मोनोटोन फंक्शन। सो मोनोटोन फंक्शन में फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम, मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो लेट f is a function from a to b is said to be monotonically increasing function on a if x1 x2 belongs to capital A with x1 less than equals to x2, then f of x1 is less than equals to f of x2, then that function is said to be monotonically increasing function. So देखिए मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या होता है कि सपोज यह फंक्शन डिफाइन किया है ऑन द सेट a to b सच दैट अगर हमने दो पॉइंट लिए x1 एंड x2 फ्रॉम a with condition x1 less than equals to x2, then f of x1 अगर less than equals to f of x2 मिलेगा, then we can say that that function is monotonically increasing function. ठीक है, next is a monotone decreasing function. Let f is a function from a to b is said to be monotonically decreasing function on set A if x1 x2 belongs to capital A with x1 लेस देन इक्वल्स टू x2, देन f of x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, f of x2. सो यहाँ पे देखिए मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, अगर हमने दो पॉइंट्स लिए x1 एंड x2 फ्रॉम द सेट A विद द कंडीशन x1 लेस देन इक्वल्स टू x2, देन f of x1 अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of x2 मिला, देन वी कैन से दैट फंक्शन क्या आ जाइए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा. ठीक है, सो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या आना चाहिए अपने को, f of x1 क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू f of x2, देन वो क्या आ गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया. और डिक्रीजिंग में क्या होना चाहिए, f of x1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of x2 विथ प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होना चाहिए, x1 क्या है, लेस देन इक्वल्स टू x2 होना चाहिए. सो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन में मतलब क्या होता है, अगर हम फंक्शन के जो पॉइंट्स है x1 लेस देन इक्वल्स टू x2 है और उसके हम अगर हम वैल्यू निकालेंगे, जो आने वाली वैल्यूज रहेंगी फंक्शन की वो कैसी होनी चाहिए, इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर होनी चाहिए. ठीक है, मतलब फंक्शन की वैल्यूज अगर हम एक एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जो आने वाली वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए. देन दैट फंक्शन शुड बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. और अगर फंक्शन की आने वाली वैल्यूज अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रही हो, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, अ फंक्शन f from a to b is said to be monotone function, either it is monotonically increasing or monotonically डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, सो मोनोटोन फंक्शन मतलब क्या होता है, या तो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए या तो फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए. ठीक है, अगर फंक्शन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, देन वी कैन से दैट दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन. प्रिसाइजली वी कैन से दैट इट इज अ मोनोटोन फंक्शन. ठीक है, तो मोनोटोन फंक्शन मतलब क्या होगा, एक तो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग आना चाहिए, या फिर फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए. देन दैट फंक्शन शुड बी मोनोटोन function. So let us see some remarks. A function f is monotonically increasing if and only if minus f क्या होना चाहिए, monotonically decreasing होना चाहिए. ठीक है, सो देखिए फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब रहेगा, जब माइनस f क्या होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेट f is a function from close interval a comma b to r is monotone function, then f of x क्या आ जाएगा, फिर बाउंडेड आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन है वो क्या है, मोनोटोन फंक्शन है, जो कि डिफाइन किया है ऑन बाउंडेड इंटरवल दैट इज क्लोज इंटरवल a कॉमा b. देन द मिलने वाला जो फंक्शन रहेगा f ऑफ x वो भी क्या आ जाएगा, अपना बाउंडेड आ जाएगा. ठीक है, सो फंक्शन डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल इज अ मोनोटोन, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन. नेक्स्ट वन, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम ओपन इंटरवल a कॉमा b टू r बी मोनोटोनिक, देन f नीड नॉट बी बाउंडेड फंक्शन. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए फंक्शन हमने क्या किया है, यहाँ पे ओपन इंटरवल पे डिफाइन किया है, जो कि क्या है, मोनोटोन है. देन वी कैन नॉट से दैट फंक्शन इज बाउंडेड और नॉट बाउंडेड. ठीक है, लेकिन वी क्लियरली कैन से दैट द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल एंड इट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन. देन वी कैन क्लियरली से दैट फंक्शन इज बाउंडेड फंक्शन, बट वी कैन नॉट से दिस अबाउट द ओपन इंटरवल. ठीक है, अगर फंक्शन ओपन इंटरवल पे डिफाइन किया हुआ है और जो कि मोनोटोनिक है, देन वी कैन नॉट से दैट f इज बाउंडेड और नॉट बाउंडेड. सो देन वी कैन से दैट f नीड नॉट बी बाउंडेड फंक्शन. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है, 1/x ऑन क्लोज इंटरवल 0, n. वी नो दैट द फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ऑन क्लोज ओपन इंटरवल 0, 1. सो यहाँ पे देखिए अगर हम फंक्शन की वैल्यूज निकाले एट द पॉइंट ऑफ द इंटरवल, सो फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/0, मतलब वो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है. ठीक है, सो विच इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू. सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पे लेंगे हम 2,
सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई पॉइंट आ सकता है सम 1/2, ठीक है। सो आने वाले जो वैल्यूज मिलेंगे वो क्या आ जाएगा, 1/1/2, मतलब वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सो वैल्यूज यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन की क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहे हैं। सो देयरफॉर दैट फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड वी नो दैट द फंक्शन 1/x इज अनबाउंडेड ऑन द इंटरवल, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या मिला है, कोई भी पॉजिटिव नंबर यम नहीं मिल रहा है, सच दैट मॉड्यूलस ऑफ दैट फंक्शन इज लेस दैन इक्वल टू सम रियल नंबर कैपिटल यम. So therefore we can say that the function f of x is defined on the open interval is monotonic but need not be bounded function. ठीक है. Next one, if f and g are two monotonically increasing function then f plus g भी क्या आ जाएगा, monotonically increase आ जाएगा, but f minus g need not be monotonically increasing. ठीक है. So addition of two monotonically increasing is increasing but subtraction of two monotonically इंक्रीजिंग फंक्शन नीड नॉट बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमने क्या लिया है, एक्स विच इज द आइडेंटिटी फंक्शन, जी ऑफ एक्स क्या लिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, एंड वी नो दैट बोथ आर द फंक्शन आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. लेकिन अगर इसका हम डिफरेंस लेंगे एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स, वो क्या आ जाएगा, एक्स, जो कि क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है. नेक्स्ट, let f and g are monotonically increasing function then f into g need not be monotonically increasing. मतलब क्या हो गया कि product of two monotonically increasing function need not be monotonically increasing. So for example यहाँ पे देखिए f of x and g of x हमने बोथ क्या लिया है, identity function है, and we know that identity function is a monotonically increasing function. and f into g क्या होगा फिर, x into x वो क्या आ गया, x square which is not a monotonic function. ठीक है. so therefore we can say that the product of two monotonic function need not be monotonic function. so यहाँ पे देखिए by graphical method also we can say that the function is monotonic or not. ठीक है. so अगर फंक्शन यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू x, सपोज दिस इज इक्वल्स टू y. सो ये क्या आ गया, उसका ग्राफ कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन की वैल्यूज क्या आ जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. लेकिन यहाँ पे देखिए जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ कैसा है, इस फॉर्म में आएगा. सो फंक्शन क्या आ जाएगा, या इंक्रीजिंग भी नहीं है या डिक्रीजिंग भी नहीं. सो देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक. नेक्स्ट डेफिनेशन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन. अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू टेंड टू अ लिमिट एल एज एक्स टेंड्स टू ए if for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of f of x minus l less than epsilon whenever 0 less than mod of x minus a less than क्या आ जाएगा, delta, that is f of x belongs to interval l minus epsilon comma l plus epsilon for all x belongs to interval a minus delta comma a plus delta, and this is denoted by limit x tends to a f of x is equals to l. ठीक है. so this is the basic definition of limit function. एवरीवन नोज दैट. सो फंक्शन का अगर लिमिट एग्जिस्ट मतलब क्या हो गया, फंक्शन टेंस टू यल, मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव टू फाइंड सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट ये कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन का लिमिट क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा, विच इज डिनोटेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यल आ गया. सो देन वी कैन से दैट यल इज द लिमिट ऑफ फंक्शन f of x. Next definition is a left hand limit. f of x is said to tend to L as x tends to a through value less than a if for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of f of x minus L less than epsilon whenever a minus delta less than x less than a. That is f of x belongs to the open interval L minus epsilon comma L plus epsilon for all x belongs to interval a minus delta comma a. Then the limit in this case is called as a left hand limit and it is denoted by limit x tends to a minus f of x is equals to L. So यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होना चाहिए, सेम कंडीशन है, f of x माइनस लेस देन या मॉड ऑफ f of x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए. वेन एवर यहाँ पे x पे क्या कंडीशन आएगी, a माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन a आना चाहिए. मतलब x की जो वैल्यूज है वो कहाँ से मिलनी चाहिए, इंटरवल a माइनस डेल्टा टू a से. मतलब यहाँ की जो सारी a की वैल्यूज वो क्या है, थ्रू दी वैल्यू लेस देन a आ रही है. सो देयरफॉर ये जो लिमिट है उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड इट इज डिनोटेड बाय x टेंस टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, l. सो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट. नेक्स्ट वन इज द राइट हैंड लिमिट. सो राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे देखिए f of x is said to tend to L as x tends to a through the value which are greater than a
if for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of f of x minus L less than epsilon whenever a less than x less than a plus डेल्टा. सो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगी, कंडीशन जो एक्स पी है वो क्या आ जाएगी, ए लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा. मतलब एक्स की जो वैल्यूज है वो कौन से इंटरवल से मिलनी चाहिए, फ्रॉम ए कॉमा ए प्लस डेल्टा. सो ऐसे ही वैल्यूज ऑफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट. और लेफ्ट हैंड में क्या बोला था, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा टू ए. सो मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज है ए की अप्रोच कहाँ से हो रही है, बाय लेस देन वैल्यू ऑफ ए. और सेकेंड राइट हैंड लिमिट में जो अप्रोच हो रहा है वो क्या हो रहा है, फॉर द वैल्यू ग्रेटर देन ए. सो ये क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट. द लिमिट इन दिस केस इज कॉल्ड एज अ राइट हैंड लिमिट एंड इट इज डिनोटेड बाय लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू आ गया यल. सो दिस इज द राइट हैंड लिमिट. नेक्स्ट डेफिनेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट अ पॉइंट. f of x is said to tend to a limit as x tends to a if both the left hand and right hand limit exist and are equal, then their common value is called as a limit of a function. So देखिए लिमिट ऑफ फंक्शन मतलब क्या होना चाहिए कि फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए और वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. देन देयर कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड एज अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ अलजेब्रा ऑफ लिमिट. सो यहाँ पे देखिए, लेट f and g be the two functions and limit x tends to a f of x is equals to L and limit x tends to a g of x is equals to m. then limit x tends to a f of x plus g of x is equals to क्या आ जाएगा, L plus m. सेकेंड, लिमिट x tends to a f of x minus g of x is equals to आ गया L minus m. थर्ड, ये लिमिट x tends to a f of x into g of x is equals to क्या आ जाएगा, L into m. लिमिट x टेंस टू a f of x अपॉन g of x इज इक्वल्स टू आ जाएगा L माइनस m प्रोवाइडेड m इज नॉट इक्वल्स टू 0. एंड इफ c बिलोंग्स टू r देन लिमिट x टेंस टू a c इंटू f of x इज इक्वल्स टू आ गया c इंटू L. सो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ लिमिट. बेसिकली ये सब आपको प्रॉपर्टीज मालूम है, सो देयरफॉर वी कैन, मैं इसलिए यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है. नेक्स्ट सम रिमार्क्स. इफ f of x is greater than equals to 0 and limit x tends to a f of x is equals to L, then the value of the limit L which is also greater than equals to क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, if g of x is less than f of x is less than h of x and limit x tends to a g of x is equals to limit x tends to a h of x is equals to L, then limit x tends to a f of x exist and limit x tends to a f of x is equals to क्या आ जाएगा, L. सो दिस इज दी सैंडविच थ्योरम. प्रोबेबली हमने पहले आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया होगा. अगर f of x एंड h of x दोनों का अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है विच इज इक्वल्स टू L आ जाएगा, देन द मिडल फंक्शन f of x देयर लिमिट इज ऑल्सो एग्जिस्ट एंड विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, L. Next topic is the continuous function. So first definition, continuity at a point. A function f is said to be continuous at a point a if for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of f of x minus f of a less than epsilon whenever mod of x minus a less than delta. Equivalently, a function f is continuous at x equals to a if limit x tends to a minus f of x is equals to limit x tends to a plus f of x is equals to f of a. सो देखिए कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब रहेगा, एट अ पॉइंट ए इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए कैसा रहेगा, लेस देन डेल्टा. सो देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट स्मॉल ए. ठीक है. सो इक्विवेलेंटली वी कैन से दैट अगर फंक्शन का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट हो रहा हो एंड विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, f of a, then the function is continuous at point a. ठीक है. so this is the continuity at a point. Next definition, continuity from left. A function f is said to be continuous at a point a from left if epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of f of x minus f of a less than epsilon whenever a minus delta less than x less than a. So here we can also say that x belongs to the interval a minus delta comma a. So therefore equivalently we can say that limit x tends to a minus f of x is equals to क्या आना चाहिए, f of a, then f is said to be continuous from
लेफ्ट एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू a। मतलब क्या होना चाहिए कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए एंड विच इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट f ऑफ a। ठीक है, एट द पॉइंट a। सो विच इज, अगर दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ गई देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट। सो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट x इक्वल्स टू a if for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of f of x minus f of a क्या आना चाहिए, less than epsilon whenever a less than x less than a plus delta। Also we can say that x belongs to a comma a plus delta। So x belongs to the interval a comma a plus delta। So equivalently we can say that limit x tends to a plus f of x is equals to क्या आना चाहिए, f of a, then f is said to be continuous from right at x equals to a। so देखिए कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए विच इज इक्वल्स टू आना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। सो देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एंड कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट के लिए क्या बोला था कि लिमिट ऑफ फंक्शन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एंड विच इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, value of the function at that point, then that function is said to be continuous from left at a point x equals to a। so this is the continuity from right and continuity from left of a function। next definition, continuity in a closed interval, a function f is said to be continuous in a closed interval a comma b if it is continuous at each point of the open interval a comma b। next is a right continuous at a and next one is a left continuous at b। ठीक है, सो फंक्शन को क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हम कब बोलेंगे, फंक्शन क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल a कॉमा b के सारे पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड फंक्शन a पे क्या होना चाहिए, राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब राइट कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया कि फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए एट द पॉइंट a एंड विच इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, f ऑफ a एंड फंक्शन का लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट क्या होना चाहिए, b होना चाहिए एंड विच इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, f ऑफ b। देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी लेफ्ट कंटिन्यूअस एट b एंड फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था, राइट कंटिन्यूअस एट a। अगर ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही होगी देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल a कॉमा b। सो देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना है ऑन ईच पॉइंट ऑफ इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज क्या, फंक्शन क्या होना चाहिए, राइट कंटिन्यूअस एट a एंड लेफ्ट कंटिन्यूअस एट b होना चाहिए। देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, सो नेक्स्ट डेफिनेशन, कंटिन्यूटी ऑन अ सेट, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन सेट a इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ a। ठीक है, सो फंक्शन को अगर हम कंटिन्यूअस कब बोलेंगे ऑन सेट, तो मतलब क्या होना चाहिए कि जो सेट के सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, अपना कंटिन्यूअस होना चाहिए। देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन दैट सेट a। नेक्स्ट डेफिनेशन, कंटिन्यूअस फंक्शन, a function f from a to r is said to be continuous if and only if it is continuous on set a। thus f is continuous if it is continuous at every point of its domain that is capital A। so देखिए फंक्शन को हम कंटिन्यूस कब बोलेंगे, जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ऑन द डोमेन a टू r is said to be continuous if and only if डोमेन के सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द ऑन द सेट a। ठीक है, सो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। इफ f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस एट सम पॉइंट x इक्वल्स टू a देन फंक्शन को क्या हम बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। ठीक है, सो फंक्शन अगर कोई किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूस नहीं रहा देन वी कैन से दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। ठीक है, सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। सो फर्स्ट वन इज अ कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया है f ऑफ x, जो कि हमने क्या किया है, कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन किया है। सो यहाँ पे हमने लिया है f ऑफ x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन को हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है। मतलब क्या होना चाहिए, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, विच इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, c। सो देखिए
फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, सो फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों भी क्या आने वाले, कांस्टेंट नंबर आना है, विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया सी, एंड विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट विच इज ऑल्सो सी. सो देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया एफ ऑफ ए. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज अ continuous function, and also we can say that constant function are continuous everywhere. Next example, the identity function is continuous everywhere. so ठीक है, identity function को हमें क्या करना है, यहाँ पे continuous prove करना है. so यहाँ पे देखिए f of x is equals to क्या दिया हुआ है x, that is the identity function for all x belongs to capital R. ठीक है, so अगर इस function का हम क्या करेंगे, अभी लिमिट फाइंड आउट करेंगे. अगर इज इक्वल्स टू आ गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज अ कंटिन्यूस. ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स मतलब क्या आ गया अपना आइडेंटिटी फंक्शन विच इज इक्वल्स टू एक्स. सो विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया ए, एंड विच इज इक्वल्स टू आ गया एफ ऑफ ए. सो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया एफ ऑफ ए, एंड हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन. मतलब फंक्शन का यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है एट दैट पॉइंट. सो देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल. सो यहाँ पे देखिए फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि डिफाइन किया है ऑन आर. ठीक है, सो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे लिमिट एट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5. ठीक है, सो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया, विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. सो देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हो गया कंटिन्यूस आ गया एट दैट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 2. सो ये फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया एट द पॉइंट 2. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का अगर लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा होगा देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. सो इसी तरह से हम सारे एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. और सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ फंक्शन का लिमिट फंक्शन फाइंड आउट करना है. अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा देन वी कैन से दैट फंक्शन इज अ कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. और अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा देन वी कैन से दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. ठीक है.